औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। हमारे सब्जेक्ट का नाम रीडिंग असेसमेंट है और रिजल्ट हम यूनिट नंबर 7 को पढ़ने जाएँ जिसका नाम प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिंग रीडिंग असेसमेंट है। और हमारा ये बीएड का कोर्स है जिसका कोर्स कोड नंबर 8637 है और हमारी यूनिवर्सिटी का नाम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो आए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मैं आपके साथ मोहम्मद सफरा का मुखातिब हूँ। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का। वो क्या है जी? एवरी टेस्टिंग सिचुएशन इज यूनिक। हर टेस्टिंग सिचुएशन यूनिक होती है। द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ सक्सेसफुल असेसमेंट प्रोग्राम रिक्वायर्स द कोऑर्डिनेशन ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ एंड पोटेंशियल मैनी पीपल। यानी कि हर एक के पोटेंशियल जो है वो कोऑर्डिनेशन और उसकी एक्टिविटीज़ में ही जो है सक्सेसफुली असेस किया जाता है। इट इज़ क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड सम की रोल्स एंड टू आइडेंटिफाई इन एडवांस हु विल फुलफिल ईच रोल इन योर टेस्टिंग प्रोग्राम। यानी टेस्टिंग प्रोग्राम में हर एक का जो है एडवांस लेवल को भी जो है वो असेस किया जाता है। आगे के रीडिंग असेसमेंट्स आर नेसेसरी टू ए डिटरमिन इफ children are reading at grade level, b monitoring reading progress, and c plan instruction. All children will be assessed at the beginning, middle and end of the year to determine if they are reading as grade level demand, यानी grade level की demand से। Okay, in this unit, the process and steps involved in planning and administrating the reading assessment in schools at different times will be discussed. यानी different time में schools में जो रीडिंग असेसमेंट है वो हम इसमें डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। सिमिलरली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इंडिविजुअल एंड द होल क्लास टेस्टिंग एंड प्रोसीजर ऑफ डिज़ाइनिंग असेसमेंट टूल विल ऑल्सो बी डेल्टेड, यानी वो भी इसमें हम देखेंगे। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर का। वो क्या है जी? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन प्लानिंग फॉर रीडिंग टेस्ट। फिर है जी नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ वन रीडिंग असेसमेंट। फिर है नीड एंड सिग्निफिकेंस ऑफ होल क्लास रीडिंग असेसमेंट। फिर है जी डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन डिज़ाइन एंड रीडिंग असेसमेंट टूल्स। फिर है जी प्रिंसिपल and strategies used to administrate reading assessment. फिर है जी demonstrate planning, design and administrating of reading assessment। आगे स्टूडेंट्स हम बगैर आगाज़ करते हैं चैप्टर का। ये कि जी डिसीजन फॉर रीडिंग असेसमेंट। ये कि जी एनी रीडिंग असेसमेंट प्लान कंसिस्ट ऑफ chronological list of activities performed by reading assessment team or individual during 3 distinct time period, that is before testing, being during test 3 testing and after testing is completed। फिर this information formed the basis of testing plan। जैसे टेस्टिंग प्लान बनता है। फिर the following list of information necessary to design and administrate reading assessment के लिए। फिर what are the purpose ऑब्जेक्टिव ऑफ टेस्टिंग। क्या पर्पज है ऑब्जेक्टिव की टेस्टिंग का। फिर व्हाट आर विच ग्रेड विल बी टेस्टेड। कौन सा ग्रेड टेस्ट करें। फिर विच ग्रेड स्किल्स एंड सब स्किल्स विल बी टेस्टेड। स्किल्स और सब स्किल कौन से टेस्ट करने। फिर विच टेस्ट लेवल एंड बैटरीज विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड। फिर जी व्हाट टेस्ट विद इन ईच बैटरी विल बी एडमिनिस्ट्रेटेड। फिर व्हाट which mode of test administration, paper and pen or oral will be used। फिर है जी what are the testing dates। फिर है जी what staff members will be involved by testing program। आगे स्टूडेंट हम देखते हैं ये जी 1-to-1 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट। ये कि जी 1-to-1 रीडिंग असेसमेंट इज डिफरेंट स्पेसिफिक नीड्स एंड बेस्ड and is commonly used to measure the oral performance of students। यानी कि oral performance students की चेक करने के लिए 1-to-1 रीडिंग असेसमेंट टेस्ट डिफरेंटली लिया जाता है। इट रेफर टू एवेल्यूएट रीडिंग परफॉर्मेंस ऑफ ओनली वन स्टूडेंट एट अ टाइम। एक स्टूडेंट के ऊपर तवज्जो दी जाती है। फिर है जी 1-to-1 रीडिंग असेसमेंट इज कंडक्टेड फॉर स्पेसिफिकली परपोज्ड दैट एग्जाम्पल to identify the individual learning needs or mystery of oral performance of a reading sub skills of a student। यानी कि 1-to-1 जिसका मतलब है कि इंडिविजुअली एक स्किल्स स्टूडेंट्स की चेक करना वक्त लफ्ज़ से ही जो है ये
इसकी मीनिंग को आप समझ सकते हैं स्टूडेंट्स आगे के मैनी टीचर्स decide that they need a one-to-one reading test of their students and then seek out a student organize materials schedule time and agree cost independently. He is often highly motivated to conduct tests. In addition, he may feel a much higher degree of responsibility for one learner than a large group of where मैनी फैक्टर्स आर आउटसाइड देयर कंट्रोल, यानी जहाँ पे आउटसाइड कंट्रोल हो तो इसके अंदर भी वन टू वन जो है यानी इंडिविजुअल एक स्टूडेंट पे उसकी रीडिंग असेसमेंट को करके भी जो है आपको एक मोटिवेशन और हाई लेवल की जो है आपको आउटकम मिल जाता है एज अ टीचर. आगे स्टूडेंट समझाने ये है जी एडवांटेजेस ऑफ वन टू वन रीडिंग असेसमेंट. नंबर 1 क्या जी, द स्टूडेंट्स बीइंग असेस्ड हैज़ द अनडिवाइडेड अटेंशन टू द असेसमेंट टास्क, यानी कि स्टूडेंट्स के ऊपर जो है एक वक्त पे तवज्जो ये नहीं होता कि एक स्टूडेंट पे तवज्जो हो रही है दूसरे पे तवज्जो नहीं, कमज़ोर और लाइक और नालाइक जो है वो बराबर सफ़ों पे खड़ा होता है. तो ये इसकी सबसे बेहतरीन होती है वन टू वन रीडिंग असेसमेंट में टेस्ट के अंदर. दिस मीन्स मोर अपॉर्चुनिटीज़ टू एंगेज स्टूडेंट्स in real communication, more specific, focused and students centered feedback and better understanding of the learner needs and अवेलेबल लर्नर नीड्स की अवेलेबिलिटी को मद्देनजर रखते हैं. उनका फीडबैक भी हम स्टूडेंट्स का लेते हैं. आगे क्या है नंबर 2 पे, द एवेल्युएटर ऑफन हैज़ मोर कंट्रोल ओवर द एम्स ऑफ द असेसमेंट, द पेस एंड द मटीरियल. असेसमेंट और पेस और मटीरियल का भी एवेल्युएट इससे किया जाता है. आगे क्या जी, डिसएडवांटेजेस ऑफ वन टू वन रीडिंग असेसमेंट. ये क्या जी, सम स्टूडेंट डू नॉट फील मोर कंफर्टेबल ड्यूरिंग वन टू वन टेस्ट बिकॉज they cannot express themselves freely in front of teachers, thus cannot be provided with targeted instructions after assessment. जो है वन टू वन को जो है फ्रीली जो है इन फ्रंट ऑफ टीचर जो है उनके सामने जो है इनके टारगेट को अचीव किया जाता है. आगे जी है नंबर या अचीव नहीं किया जाता क्योंकि ये थोड़ी सी इसमें डिफ़िकल्टी आ जाती है. आगे जी है कुछ स्टूडेंट्स के बारे में ये होता है. नंबर 2 पे क्या, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स असेस वन बाय वन कैन बी फिजिकली मेंटली एग्जॉस्टेड फॉर द टीचर, यानी टीचर के बड़ा मुश्किल होता है हर एक स्टूडेंट को फिजिकली उस पर इंडिविजुअली तवज्जो देना, वो एग्जॉस्ट हो जाता है टीचर. आगे स्टूडेंट समझते हैं ये जी, द होल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टेस्ट. ए होल ग्रुप रीडिंग assessment is teacher lead direct assessment. The teacher provide the entire class with the same test regardless of where any particular student is. The test is typically designed to evaluate the average students परफॉर्मेंस इन द क्लास, यानी एवरी स्टूडेंट परफॉर्मेंस क्लासरूम का जो है वो भी जो है इससे जो है वो उसको एवेल्यूएट किया जाता है. आगे क्या, टीचर्स एवेल्यूएट द होल क्लासरूम अंडर थ्रू आउट सच टेस्ट. इस टेस्ट के ज़रिए वो थ्रू आउट क्लासरूम का जो है टीचर जो एवेल्यूएट उनकी पोटेंशियल को असेस कर सकता है. आगे क्या, in this case evaluation does not need a lot of time in administration of test as the evaluator has to sit with all the students at the same time. जो कि एक ही वक्त में कई स्टूडेंट ने एडमिनिस्ट्रेट जो है वो सही तरह जो है वो ज़रूरी नहीं कि किया जा सके. आगे क्या, एडवांटेजेस ऑफ होल ग्रुप रीडिंग असेसमेंट. इसमें क्या, नंबर 1 पे, द होल ग्रुप रीडिंग असेसमेंट गिव्स टीचर द अपॉर्चुनिटी टू असेस द बेसिक रीडिंग स्किल्स अचीवमेंट बाय इंटायर क्लास एट वंस, यानी एक वंस में जो पूरी क्लास को असेस किया जा सकता है. ये द होल ग्रुप रीडिंग टेस्ट हेल्प डिटरमिन बेस लाइन फॉर लर्निंग, यानी बेस लाइन लर्निंग की इससे सेट हो जाती है क्लास की एक टीचर के नज़र में. आगे स्टूडेंट्स चलते हैं ये क्या, डिसएडवांटेजेस ऑफ होल ग्रुप रीडिंग असेसमेंट. ये क्या, नंबर 1 पे, द होल ग्रुप इज अटेंडेड एट वन टाइम, सो इंडिविजुअल नीड्स एंड वीकनेसेस रिमेनिंग समटाइम्स unidentified. As a result, individual students centered feedback can be provided, यानी कि जो है एक बच्चे अनडिफाइंड हो जाते हैं, यानी कि पता नहीं चलता, जो स्टूडेंट वीक रह जाते हैं इस तरह के वक्त बच्चों के कुछ फीडबैक जो कि सही तरह ली नहीं जा सकती, इसका एक डिसएडवांटेजेस है. नंबर 2 पे, आइडेंटिफाई इंडिविजुअल students cannot be used as a source to use question answer technique and select
स्पेसिफिक स्किल्स टू मीट इंडिविजुअल, यानी इंडिविजुअल नीड्स को मीट करना भी थोड़ा सा टीचर के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाए क्वेश्चन आंसर सेशन की जब टेक्निक क्लास में चल रही होती है। उसमें इंडिविजुअल स्टूडेंट जो है वो सफ़र करता है, अपने जो है टीचर की जो है तवज्जो से महरूम रहता है। आगे के मोड्स ऑफ रीडिंग असेसमेंट, मोड्स ऑफ रीडिंग असेसमेंट में कहते हैं लाइक ऑल टाइप्स ऑफ असेसमेंट, रीडिंग असेसमेंट टू कैन बी planned and conducted in a variety of ways. It can be oral or written test, one-to-one or whole class test, फिर फॉर्मेटिव और सबमिटिव टेस्ट एक्सेट्रा, ये सारे के सारे इसमें जो एरिया है जिसमें ओरल, रिटन और वन-टू-वन यानी इंडिविजुअल और होल क्लासरूम टेस्ट से जो है उनको जो है असेस किया जाता है स्टूडेंट्स को। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, प्रिंसिपल ऑफ रीडिंग टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या है जी, रीडिंग परफॉर्मेंस बाय स्टूडेंट्स शुड रिफ्लेक्ट similar grade in the same test, and similar results should be obtained by a group of candidates use the reading test on other occasions even when marked by different examiners. This kind of results may only be obtained if among others the test is carefully administered, implying that the quality of test management and administration ensure its validity and यानी उनकी variability और reliability को भी जो मैनेज किया जाता है और एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, इन सब के मद्देनज़र रखते हुए डिफरेंट टेस्ट को लेते हुए क्लासरूम के अंदर। आगे क्या है, चीटिंग इज मोस्ट लाइकली टू अकर इन अ पुअर प्लानिंग टेस्ट डज प्रोवाइड अ चैलेंज टू टेस्ट administration. However, a good test administration irrespective of the test preparation is prominent. ये इसमें ये भी किया जाता है, यानी कि टेस्ट को जी ये देखो फिर गुड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस, इसमें क्या गुड टेस्ट प्रैक्टिस रिजल्ट इन द हैंड्स ऑफ द एग्जामिनर हु शुड इंश्योर द टेस्टिंग एक्सरसाइज रन स्मूथली, यानी टेस्टिंग एक्सरसाइज को रन स्मूथली भी किया जाता है। आगे स्टूडेंट चलते हैं प्री टेस्ट पीरियड। ये क्या है, नंबर 1 पे सिक्योरिटी ऑफ टेस्ट इंस्ट्रूमेंट। ये क्या, ऑल टेस्ट मटेरियल यूज इन द असेसमेंट प्रोग्रेस वेदर पेपर एंड पेन टेस्ट और ओरल रीडिंग टेस्ट मस्ट बी कीप सिक्योर किया जाए। फिर आफ्टर सिक्योरिंग एन एडिक्वेट नंबर ऑफ टेस्ट द फॉलोइंग कंसीडरेशन शुड बी पार्ट ऑफ प्रायर प्रिपरेशन चेकलिस्ट में किया जाता है। आगे नंबर ए पे क्या है, examiners and parents have been notified regarding the test date and ये टेस्ट की डेट और टाइम होनी चाहिए इसमें। फिर नंबर बी पे candidates have been remained to bring material necessary for the test, यानी मटीरियल कौन सा टेस्ट का ये भी उन्हें दिया जाना चाहिए। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, पीरियड वाइल टेस्ट। ये क्या जी, द प्रॉपर प्रिपरेशन फॉर रीडिंग टेस्ट मे नॉट produce the desired results if the condition during the test are mishandled। इसमें क्या नंबर 1 पे precision and clarity in given instruction, ये होना चाहिए precision और clarity होनी। फिर नंबर 2 पे removal of interruptions होनी चाहिए। फिर नंबर 3 पे क्या avoid given hints होने चाहिए। फिर क्या होने चाहिए जी, डिस्करेज चीटिंग होनी चाहिए। फिर आगे जो पीरियड आफ्टर टेस्ट किए गए और ओरल लाइन्स इज नीडेड फॉर अ सक्सेसफुल टेस्ट प्रोसेस until all the test materials are securely in the hands of the test administrators। फिर है जी नंबर 1 पे all test materials and documents both used and unused should be collected and accounted for। फिर day में we keep in a secure and locked faculty। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, समरी देखते हैं इस चैप्टर की। वो क्या है जी, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीजर्स आर डेवलप फॉर एन एग्जाम प्रोग्राम इन ऑर्डर टू हेल्प रिड्यूस मेजरमेंट एरर एंड टू इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ फेयर वैलिड एंड रिलायबल असेसमेंट। फिर स्पेसिफिकली अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स प्रोड्यूसर्स improve measure by increasing consistency in test सिक्योरिटी, यानी इसके जैसे का ख्याल रखा जाता है। Consistent standards and administration of the exam allows you to make direct comprehensions between examiners। फिर scores despite the fact that the examiners may have taken their test on different data at different sites। फिर है जी
and what different portions. फिर है जी 1-to-1 assessment are often the opportunity to assess a student regarding skills by seeing how he perform in reality when given a difficult problem, as opposed to rely on a subjective and theoretical judgment. फिर है जी the whole group assessment are ideal for teachers who need to understand the reading level of their students but do not have time to assess each student individually. यानी इंडिविजुअली हर एक को चेक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है टीचर के लिए क्लास में. तो फ़ी अमानिल्लाह, ये हमारा चैप्टर नंबर 7 अख्ताम पज़ीर हमारे बीएड का कोर्स 8637 था. तो गुड लक जो है फाइनल एग्जाम. मेरे चैनल मोहम्मद सफरा खान को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ताकि और वीडियोस बना सकूं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को अपने स्टूडेंट्स से शेयर करें ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हो सकें. अल्लाह हम सबके हामी हो. नासिर मुझे दुआ में याद रखिएगा.